नमस्कार, आदाब फेसबुक आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर हुसैन रफ़ी। आज हमारे साथ राजू गादरे जी मौजूद हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। उनसे आज बात करेंगे। जैसे कि इनकलाबी नेता हैं, जुझारू हैं, अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी और बहुत अच्छे वोट पाए थे। यहाँ पर मेरठ दक्षिण से ये उम्मीदवार रहे थे। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मेरा आपका। जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी कोशिशें कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इतना अनुपात में वो मेहनत अभी उजागर होती हुई नजर नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं? देखिए, उजागर तो हो रही है, लेकिन जो दुश्मन है देश में, जो देशद्रोही है, देश को बर्बाद कर देने वाली साजिशें हैं, उनके हाथ में आज हमारा जो मीडिया कह सकते हैं, उनको गोदी मीडिया कह सकते हैं। उन लोगों की वजह से जो आम जनता का काम होना चाहिए चौथे स्तंभ का, वो नहीं हो पा रहा है। और वो आज असली हकदार हैं देश को बर्बाद करने में। जो चौथा स्तंभ है, बड़े मीडिया कह सकते हैं, गोदी मीडिया कह सकते हैं, जो पैसे पर बिकने वाली कह सकते हैं, कुछ आप जैसे जुझारू और वास्तव में चौथा स्तंभ की इज्जत बचा के अपने देश को समझने वाले जनता की बात और शासन की बात एक दूसरे के परस्पर लाने का जो काम होता है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, जन जन तक पहुंचने के लिए हम लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। घर घर जाके, गांव गांव जा करके, मोहल्ला मोहल्ला जा करके, शहर शहर जाके, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लोगों में जो पहले से एक विचारधारा बनी हुई है, वो अभी हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो साथ है वो मीडिया नहीं दे पा रहा है। और मीडिया नहीं देने की वजह से लोगों को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। वरना बहुजन मुक्ति पार्टी, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुजनों की आज़ादी वाली एकमात्र पार्टी है हमारे देश में। और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, आज हम देखो आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम 75 साल के बाद में ये कह सकते हैं कि आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ाद नहीं हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ को हक मिलना चाहिए था, पिछड़े वर्ग को, पसमानदा वर्ग को, मजलूम वर्ग को, वो उसका हक नहीं मिल पा रहा है। इन मजलूमों को और मजलूम बनाने का षड्यंत्र आज आपके सामने भी महसूस हो रहा है। पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, सबके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा ले लो, तहस नहस हो गया। महंगाई का मुद्दा ले लो, बढ़ गई। बेरोजगार का मुद्दा ले लो, बढ़ गया। आज जो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा भी बिल्कुल डैमेज हो गई है। उसको पूरी तरीके से लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है। फिर शिक्षा को ले लो, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है, जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दाढ़ेगा। 100 तलवारों, 1000 तलवारों के बराबर, उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत एक पेंसिल में, एक कलम में होती है। लेकिन ये चीजें जो अपर क्लास है या देश का षड्यंत्रकारी है, देश को गुलाम बना करके बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज हमारा शिक्षित ना हो। यदि ये शिक्षित हो गया, उन्हें पता है कि शेर की तरह दहाड़ेंगे, और दहाड़ते भी हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये बहुजन मुक्ति पार्टी है या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो पार्टियां कहीं ना कहीं एक सीमित मेहनत ही कर पाई, समाज में वो जगह नहीं बना पाई। इसी वजह से जो आरएसएस है या बीजेपी है, अपना एक समाज में स्थान बनाने में कामयाब रही और कहीं ना कहीं वो सत्ता पे काबिज हो गई। तो इन दलों का भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका रही है। हाँ, देखिए, मैं इसको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का हमारा जो वर्ग है, वो कच्चे लालच में आकर के अपने समाज को भूल जाता है। अपनी सुख सुविधाएं मिलते ही वो अपने समाज को भूल जाता है, और अपने आप को चमकाने में, अपना कॉलर ऊंचा करके रखने में, अपनी में वो पूरे समाज को गुमराहियत में ले गया। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा तरीके से वर्चस्व होने के बावजूद भी नहीं बढ़ पा रहा। जबकि 85-87% ज्यादा होता है, 13%, 15% कम होता है। लेकिन आज 10%, 15% लोगों का बाहुल्य
नहीं होने के बावजूद पूरा काबिज है और पूरा देश को बर्बाद करने में षड्यंत्र रचे हुए हैं, क्योंकि वो लालच देते हैं और हमारा जो बहुजन समाज है वो लालच में आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कितनी उथल पुथल हमारे जो है देश में, हमारे कई सारे प्रदेशों में हुई है। सरकारों को पैसे के बल पर गिरा दिया गया, उनको लालच दे गया 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख 50 लाख का, और फिर उनके ऊपर जो है यदि वो उनसे भागे तो उनको सीबीआई का ईडी का डर दिखा दिया कि तुम यदि उधर जाओगे तो ईडी सीबीआई का तुम्हारे ऊपर छापे डल जाएंगे, इतना पैसा कहाँ से आया, आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे। तो वो मतलब उनको लालच दे करके, उनको सुख सुविधा दे करके और फिर दबा करके रख दिया जाता है। आपके सामने अभी मुद्दा है सीधा सीधा बाबरी मस्जिद का, जो 500 साल से ज्यादा के सबूत होने के बावजूद एक आस्था के नाम पर उन्होंने एक अपना गलत निर्णय लिया संविधान के खिलाफ जाकर के, और उस जजमेंट को, उस जज को राज्यसभा का मेंबर देखा गया अभी आपने। तो यानी न्याय व्यवस्था जो है वो भी चरमरा गई है। अभी आप मॉब लिंचिंग देख लीजिए, एक विशेष वर्ग को लेकर के दुश्मन बना करके, टारगेट बना करके, धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर उस देश को बर्बाद कर दिया गया। आज ये देखिए, एक आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उनकी बात इतनी बढ़िया थी, उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि जब जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री हो या उस देश की सरकार हो, वो नीचता का प्रमाण देती है, वो नीचे गिरती है। तो आज वही हो रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आज हमारा उत्तर प्रदेश को भी देख सकते हैं, जीडीपी कहाँ गई है, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। उसके ऊपर हम लोग नहीं सोच रहे। इसके लिए मैं आपसे सीधा कहूंगा कि इसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, या ओबीसी वर्ग का हो या एससी वर्ग का हो, जो गवर्नमेंट में या षड्यंत्रकारियों का साथ दे रहे हैं लालच में, मंत्री पद पर हो या विधायक पद पर हो, वो एमएलसी पद पर हो, इस लालच में अपने सुख सुविधाओं को बनाने के लिए कि हमारी ये हाथ से ना छूट जाए मौका, उसको देश को नहीं देख रहे, वो अपनी सुख सुविधाओं को देख रहे हैं, और इसीलिए हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो इसका सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार है हमारा अपना वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हमारा अपना एससी वर्ग है, हमारा अपना जो है एसटी वर्ग है। आज आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन चुनाव हुआ, उसमें भी कितना धांधला हुआ, लोगों को वोट बनाने के लिए कई सारी प्रदेशों में पैसे के बल पर गिराया गया, उठाया गया, और अपनी उसमें जो है बढ़त बढ़ाई गई। और व्यक्ति ने जिस मोहतरमा ने अपने देश की लाइफ तक नहीं सुधरवा पाई, तो वो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए क्या करेगी। और फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन लोगों ने उनसे पहले ट्वीट करा लिया। तो वो हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखें तो हिंदू कोई शब्द धार्मिक, कोई धर्म, कोई जाति, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ना कोई विचारधारा, बस एक बिना मतलब लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है। जबकि आप 1875 की सत्यार्थ प्रकाश देखें, उसमें भी लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा सीधा सीधा कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू मुगलों द्वारा या एक विशेष वर्ग द्वारा हमारे देश को इंडिकेट करने के लिए दी हुई गाली है, और वो कोई बढ़िया शब्द नहीं है। लेकिन लोगों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में 13% वर्ग में 85% बनने के चक्कर में ये इसका एक षड्यंत्र रचा और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो आज कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ग है वो लालच में आकर के अपने समाज को भूल जाता है, अपने देश को भूल रहा है। और ये अब देखिए श्रीलंका में जो हुआ है, ये भी ऐसे ही हुआ है। आज वही हालात हमारे देश में पनप रहे हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारा आने वाला जो वक्त है, आने वाली जो नस्ल है, वो गुलाम ना हो, वो शिक्षा के ऊपर जोर दे, वो महंगाई से छुटकारा पाए, वो बेरोजगारी से छुटकारा पाए। और ये सरकार तो जो है उल्टा चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटियों का बेइज्जती होना, सामूहिक बलात्कार होना, शिक्षा के नाम पर कि सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा से एक अलग कर दिया गया। तो ये हर तरह से उल्टी चल रही है सरकार। इसको जो है जनता को समझ करके बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनना होगा,
क्योंकि आप कांग्रेस को यदि कहेंगे कि कांग्रेस बहुमत में रही है, पीछे भी रही है, तो कांग्रेस ही इन षड्यंत्रकारियों की अम्मा है, मेरा कहना है। मतलब जिस तरह से मायावती और बहन भी बिल्कुल खामोश हो गई हैं, कहीं ना कहीं ईडी के डर से, तो अब ऐसे हाल में और हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठा हुआ है, तो बहुजन समाज भी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि वो हिंदू है कि नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने में आती कि घोड़े भी नहीं चढ़ने दिया जाता दलित समाज के लोगों को दूल्हा बनकर। तो अब ऐसे में उनको किस तरह से संदेश दिया जाएगा कि वो अपने समाज को पूरी तरह से मजबूती के साथ जुड़े और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़े, ऐसे कैसे क्या कोशिश? देखिए, हमारी कोशिश है घर घर जाकर के, जन जन के प्रति जा करके, गांव गांव जा करके हम लोग लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमसे भी वो स्तर पे अभी काम नहीं हो पा रहा, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि लोग समझने के लिए राजी नहीं, क्योंकि उनको तो जो बड़ा अखबार है, बड़ा मीडिया चैनल है, वो एक चीज को मुद्दा बना करके शो करता है, वही उनके दिमाग में घुसा देता है। तो वो विचारधारा जो हम बनाते हैं वो फिर पलटी उधर लग जाती है। और हम लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी गदर मचाने का यानी सच्चाई के लिए लड़ने का एक नाम है, आजादी का एक नाम है, और इसके लिए सबको गादरे बनना पड़ेगा, सबको क्रांतिवीर बनना पड़ेगा, सबको इंकलाबी बनना पड़ेगा। जब जन जागृति आएगी और जो ये मीडिया दिखा रही है उसको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि आज कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या कोई सी भी अन्य पार्टी हो, वो देश हित में नहीं है। वो केवल केवल देश को बर्बाद करने के लिए, अपने धन को बनाए रखने के लिए, लालच को बना करके रखने के लिए वो मुद्दे से भटके हुए हैं। और जो देश का काम करना चाहिए वो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में मैं आपको चाहूंगा कि आप सच्चाई दिखाएं। यदि जिस दिन हमारा मीडिया चौथे स्तंभ की वैल्यू समझ गया तो वो उसी दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। और वही सच्ची आजादी होगी जो भारतीय संविधान है, समता, समानता, न्याय, बंधुता, इस पर आधारित है। इसी पर हमारा इस्लाम मजहब आधारित है, इसी पर हमारा बौद्ध समाज आधारित है, इसी पर सिख आधारित है, इसी पर ईसाई आधारित है, जितने भी धर्म हैं वो आधारित है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा इन्होंने बना के रखा हुआ वो इस पर आधारित नहीं है। आप किधर भी देख लो, उधर ही जहां देखोगे वहीं तलवारबाजी, आतंकवाद दिखाई देगा। और ये भगवा कलर सीधा देगा, आग का कलर है, यानी आग लगाना देश में इन लोगों का उद्देश्य है। और हमारा जो तिरंगा है वो ऐसी शान है, और उस तिरंगे में भी एक चक्र है बौद्ध समाज का, बाबा साहब ने वो लगाया उसमें, भाई हरियाली देना अपने देश को, व्हाइट कलर शांति देना, ये हम लोगों का केसरिया कलर ऊपर का रहे, उसमें क्योंकि तपिश होती है ऊपर। लेकिन हमारे देश में वो चक्र बौद्ध धर्म का यानी सबको समान आधार देना, वो सबसे बड़ा न्याय का प्रतीक है। नीला कलर भी हमारा वो बहुजनों के लिए, बहुजन समाज से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वर्ड और बता दूं कि बहुजन के मायने बहुसंख्यक जन होता है, ना कि एक चमार, जाटव या एक विशेष जाति का वर्ग, कोई एक वर्ड नहीं है ये बहुजन यानी 85% वाले लोगों का एक समूह है, संगठन है, उसका नाम है। तो हम लोगों को उसके ऊपर लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और वो मीडिया सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो सच्चाई का आईना लोगों में जागृत करें, पहचाएं, पहुंचाए, तब हमारा देश बच सकता है। अच्छा, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं? तो मोदी बड़ा मजबूती के साथ खड़े हैं, उनके सामने विपक्ष होना नजर आ रहा है, आप क्या? देखिए, विपक्ष को तो इन्होंने, मैंने अभी बतलाया आपको कि गोना तो ये साबित करने पर लगे हुए हैं। वो कैसे लगे हुए हैं भाई? पैसे के लालच के चक्कर में हमारा जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का, वो 3-4 हजार से दबा कुचला वर्ग है। और वो आज एससी एसटी ओबीसी से ही मुस्लिम बना, सिख बना, ईसाई बना, जहां जिसकी धर्म की विचारधारा पहुंची वो धर्म अख्तियार करके वो लोगों की ऊंच नीच की व्यवस्था, पाखंडवाद की व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग अलग धर्मों में परिवर्तित हुए, और उस परिवर्तन का नाम अलग अलग समाज दे दिया। लेकिन जो षड्यंत्रकारी उस टाइम पे भी लगे हुए थे वो भी आज मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, उन लोगों में, बौद्धों में जाकर के, जैन में जाकर के
भी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उनके समाज को भी दूषित करने का काम किया हुआ है। और इसीलिए हमारा जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सफल नहीं हो पा रहा है। आने वाला जो 2024 है वो देश के लिए यदि जनता नहीं समझेगी तो हम लोगों को कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम जागृत करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को कहेगा, उनकी नस्ल आने वाली पूछेगी कि आप लोग तो आज़ादी में जिए और हम लोगों को गुलामी में क्यों छोड़ गए हमारे बाप दादा। तो हम लोगों तो आज़ादी का काम कर रहे हैं, मुक्ति दिलाने का, मुक्ति लेने का काम कर रहे हैं अपने समाज को, अपने देश को। तो हम लोग तो सीधा सीधा जवाब देंगे, इतिहास हमारे लिए गवाह रहेगा। लेकिन उन लोगों से कौन पूछेगा कि भाई हाँ तुम लोगों ने मुक्ति के लिए काम किया, आज़ादी के लिए काम किया। वो आने वाली नस्ल को जवाब नहीं दे पाएंगे यदि आज नहीं संभले। 2024 को ये पलट के रख देना है सरकार को। जो रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद। थैंक यू।